अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एराइल हैलाइड। जैसे कि आपको पता है अल्काइल हैलाइड हमारा फिनिश हो चुका है। और अब एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं? देखो, एराइल हैलाइड्स कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर एक एरोमेटिक रिंग होगी। मान लो जैसे हमारे पास बेंजीन है, तो ये एक एरोमेटिक रिंग है और इस रिंग पे कोई हैलोजन एटम अटैच होगा। जैसे कि आपको पता है हम हैलोजन्स को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इसीलिए इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है ये ArX। अब Ar यहाँ पर क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सा? फिनाइल। ठीक है। और X क्या है हमारे पास? X जो है ये हैलोजन है। तो ऐसा मान लो जो सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल है बाय अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल बाय हैलोजन ग्रुप। ठीक है, तो वही हो गया अल्काइल हैलाइड। अब हमारे जैसे कि ये हो गया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसी तरीके से ये हो गई ब्रोमोबेंजीन और अगर हम यहाँ पर आयोडीन लगाएंगे तो ये बन जाएगी आयोडोबेंजीन। अब बेंजाइल क्लोराइड जो है ये एराइल हैलाइड नहीं है, बिकॉज जो हैलोजन है वो एरोमेटिक रिंग से अटैच नहीं है, ये एक सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, जैसे ये ऐसा होता है CH2Cl। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो बेंजाइल क्लोराइड है जो ये एराइल हैलाइड नहीं है, क्योंकि जो हैलोजन है वो एरोमेटिक रिंग इससे नहीं जुड़ा हुआ, ये सब्स्टिट्यूटेड है अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो चले अब देखते हैं हम प्रिपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ जो अभी मैंने बोला है। चलिए अब प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो बेंजीन केस देखने हैं। तो सबसे पहला है फ्रॉम फिनोल। ठीक है, फिनोल आपको पता है क्या होती है? ये रिंग, इसके ऊपर यहाँ पर क्या लगा होता है? OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो फिनोल जो है ये कन्वर्ट की जाती है डायरेक्टली क्लोरो, ब्रोमो या फिर आयोडो बेंजीन में। जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है OH फिनोल में, ये बॉन्डेड होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। क्योंकि जितने भी, एक चीज़ चलो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखनी है तो जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, इन दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। और जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर इन दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। तो इसीलिए जो बेंजीन जो कार्बन होगा फिनोल का, फिनोल इज बॉन्डेड टू जो है OH है, ये बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और यहाँ पर जो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा COH में, मतलब यहाँ का जो कार्बन है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड और यहाँ पर OH है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस कार्बन और इस वाले OH में यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा। किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, अब आपको रेजोनेंस करनी तो आती होगी। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिया हुआ, जैसे सबसे पहले क्या है, OH जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लोन पेयर है। अब पहचान कैसे आएगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की? जिन ग्रुप्स के पास लोन पेयर है समझ लेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन देगा, अपना बॉन्ड पेयर इधर आएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। बाद में ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर। ठीक है, रेजोनेंस हो रही है और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। और फिर ये यहाँ आ जाएगा, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा। अब जैसे ही लोन पेयर ऑक्सीजन से आया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि लोन पेयर गायब हो गया है, कमी हो गया है। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर और यहाँ वापस हमें फिनोल मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो क्लीवेज है COH बॉन्ड की वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इस वाले बॉन्ड की जो क्लीवेज है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो फिनोल है वो कन्वर्ट कर सकते हैं क्लोरोबेंजीन में। पहले रिड्यूस करेंगे फिनोल को बेंजीन में और उसके बाद उसकी हैलोजिनेशन करेंगे, हैलोजेंस निकालें।
लगाएंगे, ठीक है, लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो हमने क्या किया, सबसे पहले फिनोल को रिड्यूस किया बेंजीन में। तो यहाँ फिनोल है, जिंक डस्ट डाला हमने, तो ये हमारे पास ZnOH बन के निकल जाएगा और हमारे पास बन गया बेंजीन। और जब बेंजीन बन गया हमारे पास, तो इसकी अब हम आराम से हेलोजिनेशन कर सकते हैं। तो इस पर हमने क्या लगा दिया, X लगा दिया, कोई भी हेलोजन, ये एल्काइल, ये एराइल हैलाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद इसी तरह ये हमारे पास फिनोल है, जिंक डस्ट डाला, बेंजीन बना। अब इस बेंजीन पे आप क्लोरीन लगाएं, ब्रोमीन लगाएं, आयोडीन लगाएं, तो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, हाइड्रोबेंजीन, ठीक है। यहाँ क्लोरीन लगे, यहाँ ब्रोमीन लगे, यहाँ आयोडीन लग गया। चलिए, सेकेंड मेथड है हमारे पास सैंडमेयर एंड गटरमैन रिएक्शन। दो रिएक्शन है, इन दोनों रिएक्शन को करना है। देखिए, जो अराइल हैलाइड्स होते हैं ये प्रिपेयर्ड किए जाते हैं जब क्या करें, हम एक एसिड सॉल्यूशन डाइज़ोनियम सॉल्ट की को क्या करें हम, कैसे, देखो, जब हम जो एसिड सॉल्यूशन है डाइज़ोनियम सॉल्ट की, उसको रन करें एक सॉल्यूशन ऑफ कॉपर हैलाइड में जो डिज़ोल्व हो कॉरेस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड में, तो तब हमारे पास अल्काइल हैलाइड बन जाते हैं, अराइल हैलाइड सॉरी। जैसे चलिए अब देखते हैं ये वाली रिएक्शन, ये हमारे पास अराइल डाइज़ोनियम क्लोराइड है, ठीक है। और हमने इसमें एसिड ये HCl डाला और Cu2Cl2 की प्रेजेंस में ये क्लोरोबेंजीन बन गया और यहाँ पर नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई, ठीक है। फिर से ये अराइल डाइज़ोनियम क्लोराइड है, HBr डाला और CO2Br2 डाला और यहाँ पर ब्रोमिनेशन हो गई, तो ये ब्रोमो बेंजीन बन गया और HCl और N2 गैस पास आउट होगी। इसी रिएक्शन को सैंडमेयर रिएक्शन बोला जाता है। अब जो आयोडोबेंजीन है वो ऑब्टेन्ड होता है जब हम पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करवाते हैं अराइल डाइज़ोनियम क्लोराइड के साथ। तो ये रिएक्शन यहाँ दी हुई है और हमारे पास ये बन गया आयोडोबेंजीन, KCl निकला और N2 गैस निकली। अब जो फ्लोरोबेंजीन है इस मेथड से ऑब्टेन्ड नहीं होता, हमें किस मेथड से होता है, उसमें हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड लिया, ठीक है, और HBr4 डाला और यहाँ पर हमारे पास बन जाता है बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। इसको हीट करेंगे तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा और BF3 निकलेगा और N2 गैस निकलेगी, ठीक है। ये बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड है हमारे पास और हमने इसमें क्लोरीनेशन करवा दी, ब्रोमिनेशन, आयोडीन लगा दिया और उसके बाद फ्लोरीनेशन करवा दी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं गटरमैन रिएक्शन। तो ये मॉडिफिकेशन है सैंडमेयर रिएक्शन का, एक मिक्सचर है जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड कॉपर पाउडर, यहाँ पर किसका मिक्सचर यूज़ किया जाता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड कॉपर पाउडर यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ क्यूप्रस हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एसिड। तो यहाँ पर एराइल डाइज़ोनियम क्लोराइड है हमारे पास और इसमें HCl डाल रहे हैं और कॉपर हीट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन मिल रहा है, N2 गैस निकल रही है, ठीक है। उसके बाद ये सेम प्रोडक्ट अराइल डाइज़ोनियम क्लोराइड HBr डाला तो इसमें ब्रोमिनेशन करवा दी और N2 गैस निकल गई, ठीक है। कुछ भी टफ नहीं है, आराम से आप पढ़े, नोट्स में भेज दूँगी, बहुत इजी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।